महागठबंधन में सबसे बड़ी टेंशन सीट शेयरिंग की है। महागठबंधन में दिल्ली से लेकर पटना तक हुई बैठकों के बाद भी सीट शेयरिंग का अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है। महागठबंधन में अब सीट के साथ साथ डिप्टी सीएम पद पर भी दावा ठोका जा रहा है। मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बता चुके हैं, तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 60 सीटों की डिमांड कर रही है, जिस पर आरजेडी और कांग्रेस संभल कर बयान दे रही है, तो एनडीए हमलावर है। महागठबंधन में सीटों को लेकर तकरार जारी है, तो अब डिप्टी सीएम को लेकर भी दावेदारी शुरू हो गई है। मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। 2 से 3 दर्जन विधायक नहीं बनेगा तब तक हमारा पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक 2-3 दर्जन विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पर आपका सरकार बनेगा। हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और निशान का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे। 16 अप्रैल को मुकेश सहनी ने यह बयान दिया। अब वीआईपी पार्टी महागठबंधन में 60 सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद का डिमांड कर रही है। एक अति पिछड़ा का बेटा और पिछड़ा का बेटा जो है बिहार में राजनीति में एक नया लकीर खींचेगा और आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे आदरणीय नेता और वीआईपी पार्टी के संस्थापक सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी इस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली से कांग्रेस, झारखंड से हेमंत सोरेन, तो बिहार से मुकेश सहनी की पार्टी ने आरजेडी पर सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में आरजेडी शीर्ष नेतृत्व का हवाला दे रही है, तो बीजेपी को हमला का मौका मिल गया है। एक बात स्पष्ट है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उनके माध्यम से फैसले लिए जाएंगे और इस संबंध में जो समन्वय समिति में मामले तय होंगे उसी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये जो बिहार में ये महाठगबंधन है ना, जिसे आप लोग महागठबंधन कहते हैं, ये न किसी सिद्धांत पे बना हुआ है, न किसी नीति पे बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सहूलियत की राजनीति का समझौता है और सही मायने में ठगों की जमात है। सीट शेयरिंग से पहले घटक दलों के डिमांड पर कांग्रेस सॉफ्ट बैटिंग कर रही है, लेकिन जेडीयू का दावा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गांठ पड़ने लगी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो रही थी, बैठकें होगी, सारी चीज़ें तय हो गई। उसी तरीके से जब सभी सीनियर नेतृत्व जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और सभी पार्टियों के सीनियर लीडर बैठेंगे तो वो भी तय हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ समय पहले इन लोगों ने एक ढोंग किया था कि आपसी समन्वय है, मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन सबके मन में एक ही बात है कि किसको कितनी सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगे। और जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है राजद पर, कांग्रेस से अभी ये छूट भी नहीं पाए थे कि मुकेश सहनी जी भी खड़े हो गए। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। 70 सीटों पर कांग्रेस दावा ठोक रही है, तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 60 सीटें मांग रही है। वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम भी 12 सीट चाहती है, यानी 142 सीटें तो सिर्फ यही 3 पार्टियां मांग रही हैं। बाकी बचे 101 सीट लेफ्ट पार्टियां भी हैं और खुद लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी। इस प्रेशर पॉलिटिक्स को सॉल्व करना महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। शिवम, जी मीडिया, पटना।